तो आतंकवादी ये नहीं देखते वो किस धर्म का मरने वाला है, किस ये तो झूठ फैलाया जा रहा है कि इस्लाम, आतंकवाद, मुसलमान, ये बिल्कुल गलत है। अगर न्याय के मंदिर, न्यायालय पर, कानून की देवी पे हमला होगा तो इसका मतलब दिल्ली में रहना बेकार है। दिल्ली में आस्तीन के सांप बहुत हैं जो आस्तीन के सांप की तरह रह रहे हैं और यहीं खा रहे हैं। सबसे बड़ी कोर्ट एशिया की 30,000 कोर्ट रही है। अगर ऐसी कोर्टों पर वर्किंग आवर्स में इस तरह की अफवाहें आए या कोई घटना हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? केंद्र सरकार से मिलकर एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जो पास पड़ोस के लोगों में दिल्ली के हर नागरिक को पुलिस वाला बनाना पड़ेगा। पता नहीं आतंकवादी कौन है, कौन कहां से निकल जाए, इसलिए उसके लिए कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली में लाल किले के धमाके के बाद देखा गया किस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ एक माहौल जो देश में पनपना शुरू हुआ था। कहीं ना कहीं सरकारों से लेकर जनता तक लोग ये बात कर रहे थे कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। पर आतंकवाद की कमर तोड़ना तो छोड़िए, अब एक और नई धमकी सामने निकल कर आई है, जहां पर आतंकवादियों ने यह धमकी दी है कि रोहिणी कोर्ट, 30,000 कोर्ट और साकेत कोर्ट को बम से उड़ाया जाएगा। न सिर्फ कोर्ट बल्कि वहाँ के विद्यालयों पर भी ये धमकी दी गई है। तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह। सर, आतंकवादियों के जो मंसूबे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन। लाल किले के बाद अब न्यायालयों पर बात की जा रही है कि बम से उड़ा दी जाएंगे। देखिए, पहले भी ऐसा हुआ है, इसीलिए पूरे दिल्ली, और दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पूरे देश का एक मिनी प्रतिनिधित्व है। चाहे गुवाहाटी हो, चौपाटी हो, कन्याकुमारी हो, कश्मीर हो, अटक हो, कटक हो, सभी तरह के लोग यहाँ हैं। तो कोर्ट को उड़ाने का मतलब पहले भी इसमें दिल्ली हाई कोर्ट पे हमला हो चुका, वाराणसी कोर्ट पे हमला हो चुका। दिल्ली की कोर्टें बची नहीं है। पहले भी गेट नंबर 5 लहूलुहान हुआ था। तो आतंकवादी ये नहीं देखते वो किस धर्म का मरने वाला है, किस ये तो झूठ फैलाया जा रहा है कि इस्लाम, आतंकवाद, मुसलमान, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल फिरका परस्त लोग हैं। मजहब कोई नहीं सिखाता, इस्लाम कभी नहीं बताता, पवित्र कुरान शरीफ मैंने पढ़ी है, कभी नहीं कहती, मोहम्मद साहब कभी नहीं ने कहा कि आतंकवाद हो, निर्दोष, निसहाय, निर्जन लोगों को मारा जाए, हत्या की जाए। जो लोग अपने काम के लिए आते हैं, कोर्ट में अपने काम के लिए आते हैं, अगर ब्लास्ट होगा तो कितना हाल बुरा होगा। न्यायाधीश फैसला नहीं कर पाएंगे, वकील मुकदमे नहीं लड़ पाएंगे, लोग कैसे पहुंचेंगे वहां? इन हालातों में ऐसा होगा। इसीलिए इस पर गंभीरता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। और कोर्ट न्याय का मंदिर है। छोटे से छोटा व्यक्ति क्या कहता है, झगड़ा होता है, विल सी इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। अगर न्याय के मंदिर, न्यायालय पर, कानून की देवी पे हमला होगा तो इसका मतलब दिल्ली में रहना बेकार है। और दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी है, यहाँ राष्ट्रपति भवन भी है, यहाँ प्रधानमंत्री भी हैं, यहाँ अन्य राज्यों के दूतावास भी हैं, प्रदेशों, अन्य देशों के दूतावास भी हैं और अन्य राज्यों के भवन भी बने हुए हैं। इसलिए यहाँ बहुत सुरक्षा की जरूरत है। देखा गया किस तरीके से एक डॉक्टर उमर जो कि फिदाइन हमले में शामिल था, जिसने वो गाड़ी ब्लास्ट की लाल किले के बाहर, उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे सामने आया जिसमें वो समझाते हुए नजर आया कि किस तरीके से हमला करना है। क्या लगता है दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी के अंदर अभी भी ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे जो इस मानसिकता के साथ कहीं ना कहीं तबाही मचाने के लिए तैयार होंगे? सरकारें कैसे निपटेंगी? दिल्ली में आस्तीन के सांप बहुत हैं जो आस्तीन के सांप की तरह रह रहे हैं और यहीं खा रहे हैं, यहीं रह रहे हैं, यहीं सो रहे हैं, यहीं विवाह कर रहे हैं, यहीं बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन यहीं का बुरा चाह रहे हैं, यहीं को तबाह करना चाह रहे हैं, यहीं ब्लास्ट करके लोगों को करना चाह रहे हैं। इसीलिए इस पर सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। दिल्ली को बहुत सेंसिटिव माना जाता है और आज की जो घटना, साकेत कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये 30,000 कोर्ट एशिया की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी कोर्ट एशिया की 30,000 कोर्ट रही है। अगर ऐसी कोर्टों पर वर्किंग आवर्स में इस तरह की अफवाहें आए या कोई घटना हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आज वकीलों में अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष, क्लाइंट वहां चाहते हैं, वादी प्रतिवादी पहुंचते हैं और उनके साथ अगर ऐसा होगा तो ये बहुत बड़ी सरकार के लिए चैलेंज है। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के अधीन है, इसीलिए दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से
मिलकर एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जो पास पड़ोस के लोगों में दिल्ली के हर नागरिक को पुलिस वाला बनाना पड़ेगा। पता नहीं आतंकवादी किस घर में छुपे हुए हैं, पता नहीं आतंकवादी डिग्री कॉलेज में हैं, पता नहीं आतंकवादी प्रोफेसर हैं, पता नहीं आतंकवादी वकील हैं, पता नहीं आतंकवादी डॉक्टर हैं, पता नहीं आतंकवादी कौन है, कौन कहां से निकल जाए। इसलिए उसके लिए कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।